वेलकम टू यूसीसी क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल यूसीसी क्लासेस पर स्वागत है। गाइज, आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोगेटिव के पार्ट 2 पर। जो पार्ट 2 है इंट्रोगेटिव नरेशन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइज, इससे पहले पार्ट 1 बताया था, बेसिक चीज़ें उसमें बताए थे, कंसेप्ट बताए थे। कंजक्शन इफ या वेदर का यूज होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और यदि मेरे वीडियो पर यदि मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो गाइज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि कोई भी चैनल पर इस चैनल पर कोई वीडियो नया डाला जाएगा, नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगा। तो गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद करें। इसलिए आप रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। समय बहुत ही कीमती है। तो गाइज देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो। गाइज मैंने बताया था इस साइड का जो कामा इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाने वाले भाग हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब किससे कहते हैं? कामा इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखे जाने वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो तो याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इस कंसेप्ट को आप याद रखना है। कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब डू या डज से स्टार्ट हो और उसके डू या डज के बाद क्या ना हो, नॉट ना हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं। डू या डज को हटा देते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं ताकि वहाँ पर यानी वर्ब की कौन सी सेकेंड फॉर्म आ जाती है। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि डिड का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज आपको ये आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और समझ में आना चाहिए। तो एक बार फिर अगेन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो गाइज एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। एग्जाम्पल डायरेक्ट है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू ओबे मी, क्या तुम मेरी आज्ञा मानते हो। ओबे मीन्स क्या होता है? आज्ञा मानना। ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना। तो गाइज देखते हैं, डू के बाद क्या, डू के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो डू या डज हो और उसके बाद क्या ना हो, नॉट ना हो, तो डू या डज के बाद नॉट नहीं है तो फिर वर्ब को किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो गाइस देखते हैं, सी सेड टू है तो यहाँ पर क्या लगा दी? आस्क्ड मी। यहाँ पर यदि रिपोर्टेड स्पीच, इससे पहले पार्ट 1 बताया था, डू डज हैज हैव इज आर एम वाज वर, इनसे स्टार्ट हो तो फिर वहाँ पर कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं, या फिर आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इफ ये क्या है आपका? सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यू यहाँ पर क्या सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो यहाँ पर आई लिख दिया। ओबे का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, बिकॉज इसलिए सेकेंड फॉर्म क्योंकि डू डज के बाद नॉट नहीं है। तो यहाँ पर ओबेड क्या आ जाएगा? ओबेड। अब मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है? मी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? हर और फुल स्टॉप। तो सी आस्क्ड मी इफ आई ओबेड हर। ये सेंटेंस आपको गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीता सेड टू हरी, सीता ने हरी से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो, देयर मीन्स क्या होता है? वहाँ। तो गाइस देख रहे हैं आप, डू के बाद क्या नहीं दिया गया है? नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सीता आस्क्ड हरी इफ, ये सेकेंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ही और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट,
देयर। तो गाइस ये क्लियर हुआ क्या। इस सेंटेंस में देखते हैं सीता आस्क्ड हरी इफ ही वेंट देयर, इफ ही वेंट देयर। तो गाइस आपको ये मालूम होना चाहिए डू या डच के बाद ये नॉट नहीं है तो फिर डू या डच को हटाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो एक रूल से दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल में ये है यदि देखते हैं दूसरा रूल क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच RS बोलते हैं शॉर्टकट में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डच के बाद नॉट हो, अब क्या होना चाहिए नॉट हो, यहाँ पर क्या कह रहा है डू या डच के बाद नॉट ना हो और यहाँ पर डू या डच के बाद नॉट हो, तो डू या डच के स्थान पर, डू या डच के स्थान पर किसका डिड का प्रयोग किया जाता है, डिड कर देते हैं। यदि डू या डच के बाद, यदि डू या डच के बाद नॉट है, क्या है नॉट है तो डिड लगाते हैं, यदि डू या डच के बाद नॉट नहीं है तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा डू यू नॉट ओबे मी, क्या तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो। तो यहाँ पर देखेंगे फादर आस्क्ड मी इफ, ये सेकेंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू क्या है अब सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। यहाँ पर डू के बाद गाइज क्या लगाया गया है नॉट, क्या लगाया गया नॉट, तो इसको हम चेंज कर देंगे डिड में। कह रहा है कि डू और डज उसमें डिड में चेंज कर देते हैं। तो आई डिड तो भी मी एक क्या है फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है फादर पिताजी, इसके लिए हम क्या लगाएंगे हिम, क्योंकि यहाँ फादर के लिए ही लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम होगा। सेंटेंस चेंज। अब कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं सर यहाँ पर डिड के साथ यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, आप लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं डू या डू कॉमा डज एंड डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ये याद रखना डू या डज एंड डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आई होप आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा और ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ चालू होगी भाई फैमिली स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और मिस ना करिएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। थैंक्स, धन्यवाद।